इस महाकुंभ के बारे में ऐसा बहुत जगह मैंने सुना पढ़ा कि ये 144 साल बाद आया है, लेकिन कोई इसकी सटीक व्याख्या मुझे मिल नहीं पा रही थी। फिर मैंने कुछ ज्योतिष की गणनाएं देखी तो मुझे एक बात समझ में आई इसमें कि 144 साल बाद ये आया है, इसकी क्या व्याख्या है। हो सकती है कोई व्याख्या हो, पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से ये 144th यानी 144वां ये हो सकता है। अब वो कौन सा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण भी हो। तो मैंने देखा जो ट्रॉपिकल और साइडेरियल जोडियाक जो है ये एक कोइंसाइड कब किया था दोनों। ये करीब 300 एडी के आसपास किया था, उससे कुछ आगे पीछे हो सकता है। 24 डिग्री का आयनांसा करेक्शन अभी हो रहा है 2025 में, और 1 डिग्री में 72 साल लगते हैं। तो उसको अगर 24 डिग्री को हम 72 साल से गुणा कर दें तो वो 1728 होता है। अब ऐसे ही अगर हम 144 कुंभ अगर आया और एक महाकुंभ में 12 साल के बाद आ रहा है तो 144 और 12 का गुणा कर दिए तो वो भी 1728 आता है। तो 1728 साल पहले से अगर देखा जाए, 1728 साल पहले ट्रॉपिकल और साइडेरियल जोडियाक कोइंसाइड किए, वहाँ से ये 144वां हो सकता है। और जब मैंने एक किसी सॉफ्टवेयर में देखा कि बृहस्पति उस वक्त कहाँ था, तो उसमें देखा कि 305 एडी में बृहस्पति वृष राशि में था। तो ये ऐसा लगता है कि वहाँ से 144वां हो सकता है। तो ये तो बताना मुश्किल है कि कौन कौन से साल में हुआ था, लेकिन अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये 144वां उस पॉइंट से हो सकता है जहाँ पर ट्रॉपिकल और साइडेरियल जोडियाक दोनों कोइंसाइड किए थे। वहाँ से ये 144वां होने की संभावना बनती है। ये एक व्याख्या मेरी समझ में आई। तो मुझे लगता है कि महत्व इस बात का है इस महाकुंभ का कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जो ट्रॉपिकल और साइडेरियल जोडियाक एक हुए थे, कोइंसाइड किए थे, वहाँ से ये 144वां ये हो सकता है।